नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह इनवे। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए उसमें आज तक किसी भी मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का नहीं लिया है। तो आपने हमारे सर को देख ही रहे हैं, बिल्कुल सर एकदम आजकल आज की जो यूथ जनरेशन है उनके लिए तो एकदम मोटिवेशन है, इनफैक्ट मेरे लिए भी है। तो सर सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कहाँ से हैं? मेरा नाम है विक्रम सिंह। मैं वैसे बेसिकली बैतूल से हूँ और मैंने स्कूलिंग वहीं से करी है, केंद्रीय विद्यालय आमला से, एयरफोर्स स्टेशन हमारे यहाँ पे। और ग्रेजुएशन के लिए मैंने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है, बीबीए। फिर उसके बाद मैं आईएमएस में एमबीए कर रहा था इंदौर में। फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे को सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम निकली थी। मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम क्लियर कर ली थी। फिर फिज़िकल था, फिज़िकल निकाला। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया था 2012 बैच में। 2012 बैच? हाँ, 2011 में एग्ज़ाम हुई थी और 12 में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। अभी तो खैर 10 साल हो गए। तो 10 साल तैयारी तो खैर इतनी याद नहीं रही होगी, कैसे करी होगी आपने। बट सर आपने स्ट्रगलिंग डेज तो अपन हर कोई याद रखते हैं। हर कोई याद रखता। आपके स्ट्रगलिंग डेज बताइए सर, आपने कैसे आप निकले, बुक्स अगर कुछ याद हो आपको, स्ट्रेटेजी पढ़ाई की? पढ़ाई की स्ट्रेटेजी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फोकस, आपका टारगेट आपका है। जैसे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें तो सब है, जनरल स्टडीज़ है। यूपीएससी तो एक समंदर की तरह है कि गहराई का पता ही नहीं, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और अपने टारगेट के लिए बस पढ़ते रहो। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी पढ़ लूँ वो पढ़ूँ, कैसे होगा, कब तक होगा। अगर आप, मेरे हिसाब से, अगर आप स्टूडेंट हो और आप किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए या जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो 24/7 पढ़ाई करो और फोकस्ड रहो, कंफ्यूज ना हो और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। बुक्स अवेलेबल है, लोग कोचिंग भी लगा लेते हैं आजकल तो। ऑनलाइन चीज़ें यूट्यूब पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। फ्री कोचिंग क्लासेस मिल रही है। आप बस यूट्यूब खोलो, आपको हर एक चीज़, सिलेबस, बुक्स, सबके बारे में नॉलेज मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको ये बताने के लिए बनाया है कि आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब व्यापम और एमपीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम में इन फ्यूचर सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम बिल्कुल आना ही है और मेरे चैनल का बेस भी क्या सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू है, मुझे तो ये लगता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये बतानी है कि आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ में फ्रेंड्स जो है टेस्ट सीरीज़ भी बिल्कुल आप लगाइएगा। और टेस्ट सीरीज़ लगाने के लिए सबसे बेस्ट ऐप है अभी अवेलेबल मार्केट में, टेस्ट बुक की। तो आप इस टेस्ट बुक की ऐप को आप डाउनलोड करिए, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आपको इंस्पेक्टर 40 कोड का आप उपयोग कीजिए तो आपको जो व्यापम और एमपीपीएससी की एग्ज़ाम है उसके लिए वैरायटी ऑफ टेस्ट सीरीज़ आपके लिए खुलेगी। और आप यकीन मानिए कि इनका जो टेस्ट का जो लेवल है वो व्यापम और एमपीपीएससी के लेवल के अकॉर्डिंग ही इनको बनाया गया है। क्वेश्चंस जो हैं उसी पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं जो व्यापम और एमपीपीएससी की एग्ज़ाम की है। तो इसमें आप इंस्पेक्टर 40 कोड का उपयोग कीजिए। इंस्पेक्टर 40 कोड का उपयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा फ्रेंड्स। ये तो गुड लक फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। सर तैयारी तो ठीक है सर कि आपको काफ़ी समय हो गया है। आप एक टीआई की पोस्ट का बताइए। जैसे सब इंस्पेक्टर से जो टीआई बनते हैं तो प्रमोशन कितने साल में होता है और कैसे होता है, और थाना प्रभारी का मेन रोल क्या रहता है? प्रमोशन वैसे तो सब इंस्पेक्टर से टीआई का 6 साल का है। बाकी फिर ऊपर वैकेंट कितना है, पोस्ट खाली है, उस हिसाब से होता है। और एज ए थाना प्रभारी आपका एरिया होता है, वहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे वो देखना रहता है, क्राइम कंट्रोल रहे, हर चीज़, जलसे जुलूस, सब चीज़ें देखनी पड़ती है पूरा का पूरा ना। तो सर एक जनरली एक थाने में कितना बल होता है? वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछा करते हैं, मैं बोला अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दो पर आप बता ही दो। हाँ, नहीं, ऐसा वो डिपेंड करता है वहाँ की जनसंख्या पे कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितना बड़ा, उस हिसाब से डिपेंड करता है। बाकी 40, 45, 50 बड़े थाने हैं तो वहाँ पे 70, 80 इस हिसाब से बल रहता। सर आप अपने पैशन के बारे में बताइए। जैसे बॉडी बिल्डिंग का जो शौक है, ऐसे बहुत कम टीआई मैंने देखे हैं जिनकी शायद इतनी अच्छी पर्सनालिटी, फिजिक है और आपको टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट एक सिविलियन नहीं निकाल सकते तो आप तो वर्दी वाले हो, आप कैसे निकालते हैं? नहीं, मैं वैसे टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल है। बाकी मेरे हिसाब से सभी लोगों को फिटनेस के प्रति एक्टिव रहना चाहिए, बिकॉज़ आप फिज़िकली फ़िट रहोगे और ख़ासकर पुलिस में रहना तो बहुत ज़रूरी है। वो ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान 1 घंटा अपने लिए निकाल सकता है। तो आप तो इतना तो निकाल लेते होंगे? हाँ, मुझे जैसा टाइम मिलता है मैं निकाल लेता हूँ। सही बात है। और सर फाइनल आप स्टूडेंट्स को कुछ अच्छी सी टिप्स दीजिए। अभी बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, 2017 के बाद से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई है, तो किस टाइप से सर बच्चे
से फ्रस्ट्रेशन से निकले, अब आप वर्दी वाले हो, आप बोलोगे तो उसकी बात ही अलग है सर। नहीं, मेरा जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यही कहना है कि आप फोकस रहिए, जॉब्स आएगी, बिल्कुल आएगी। आप अपना 100 नहीं 200% दें, और 24/7 ये सोच ले कि ये पढ़ाई का है। जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहें। सही है। और कुछ कहना चाहेंगे सर आपकी इस टिप्स के लिए, किसी भी चीज़ ऐसी जो आपने सोच रखी हो? ठीक। तो फ्रेंड्स, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे बहुत बिजी रहते हैं, बिजी थाने में है उज्जैन के, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।